सुबह सुबह जब निकलकर घर से कार में बैठा हुआ था इस फिक्र में कि आज दफ्तर में काम बहुत ज़्यादा है, अंतिम तारीख है, करना उसे बेतहाशा है। इसी उधेड़-बुन में मन भटक ही रहा था कि यातायात की लाल बत्ती पे डट रहा था। तभी एक नन्हा सा, शायद उम्र होगी 9-10, एक बच्चा बार बार खिड़की पर दस्तक दे रहा था। मैंने खिड़की खोलकर पूछा, क्या बात है बेटा, बता। वो बोला, बाबूजी ले लो एक गुब्बारा, दे दूंगा सस्ता। एक बार को मैंने मना किया और बंद कर ली खिड़की। उस बच्चे ने मना करने पर भी फिर दोबारा दस्तक दी। कुछ ख्याल करके उसकी उम्र का मैंने फिर ये सोचा, नाकाम आएगा गुब्बारा, पर उस छोटे से बच्चे के मन को क्यों मोसा। कितना बदकिस्मत है बेचारा कि बेचना पड़ रहा है गुब्बारा। उम्र है खेलने कूदने की इसकी, पर है ये किस्मत का मारा। ले गुब्बारा, मैं झटपट ऑफिस को दौड़ रहा था। ऐसे बच्चे होते हैं अभागे, यही अब सोच रहा था और मन ही मन ऊपर वाले को मैं कोस रहा था और इसी कश्मकश में दफ्तर जा रहा था। मेरी सोच बार बार मुझसे पूछ रही थी, क्यों नहीं मिली अच्छी परवरिश और शिक्षा कि उस बच्चे की हो रही है अग्नि परीक्षा। शायद भगवान से ही कहीं गलती हुई थी। दफ्तर में मैंने अपने एक दोस्त दंपति को पाया। उनको मैंने अपने मन के इस असमंजस को बताया कि क्यों, कितना, किम कर्तव्य विमूढ़ में हो गया था। छोड़ काम की फिक्र, सिर्फ इस उलझन में खो गया था। मेरी इस बात को सुनकर उन्होंने होले से मुस्कुराया और बोले, कितना आत्मसम्मानी है वो नन्हा बालक जिसने भीख न मांगकर गुब्बारे बेचने का काम किया और नन्ही सी उम्र में बड़ों बड़ों को ये पैगाम दिया कि नहीं मिली मुझे शिक्षा और न ही व्यवस्था कोई, फिर भी भूख सिखा देती है जीना जब हो खस्ता हाल कोई। इसलिए मैंने नन्ही सी उम्र में हर वो काम किया है जिस उम्र में शायद बहुतों ने केवल आराम किया है। फिर भी मैं खुश हूँ कि अपनी मेहनत की कमाता हूँ। अपनी परवरिश के सारे साधन मैं खुद ही जुटाता हूँ। मुझे देखकर फिर कभी तुम दया न करना, मैं भी हूँ खुददार बड़ा, मेरा तुम सम्मान करना। जैसे भोजन की थाली में तरह तरह का खाना होता है, वैसे ही भगवान को तरह तरह के जीवन बनाना होता है। जैसे खाने में हर मसाले का संतुलन बिठाना पड़ता है, वैसे ही भगवान को इस जीवन को ढालना पड़ता है। इसकी कभी शिकायत ना करना उस रब से जिसने तुम्हें जीवन में मनुष्य बनाया है, दिया है दिमाग, पैर, हाथ, सब कुछ, फिर भी इतनी शिकायतों के टोकरे साथ लाया है। इसलिए ऐ दोस्त, कभी भी किसी को इतना मजबूर ना समझना। सबके हिस्से में आती है दुख और तकलीफें, पर इसे पूनम रब का कसूर न समझना।